हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये दोनों प्रॉपर्टी अब अच्छे से समझ ली है. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू थर्ड प्रॉपर्टी. ओके, वो कौन सी है? तो देखो यही है. अब यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम 3 नंबर सेट पे अप्लाई करेंगे, दैट इज होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर. तो अभी के लिए इसको साइड पे ले लेते हैं और समझते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या, एसोसिएटिव का मीनिंग क्या है और उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, है ना. तो चलो एसोसिएटिव का मीनिंग मैं बताती हूँ. तो ये वर्ड को एक लैटिन वर्ड एसोसियोपे से डिराइव किया हुआ है, जिसका मीनिंग है टूगेदर. ओके, अब टूगेदर का मीनिंग तो आपको पता ही है. उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे 2 + 3 + 5, ये 3 नंबर मैंने लिए हैं. ओके, और ये 3 नंबर पे मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है. तो सपोज टूगेदर मीन्स ये दोनों नंबर को मैं साथ में ले लूँ. ओके, यानी इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने. अब इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले जैसे आपको पता ही है कि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, राइट. तो 2 + 3 यानी 5 + 5 क्या मिलेगा यहाँ पे? 10. ओके, तो यहाँ पे आंसर हमें मिल रहा है 10. अब दूसरी सिचुएशन में मैं क्या कर रही हूँ कि दूसरी सिचुएशन में ये 3 नंबर में मैं ये दोनों का ग्रुप बनाती हूँ. ठीक है, तो तब क्या होगा? तब ये होगा कि 2 को हम अकेले रहने देंगे, प्लस 3 और 5 ये दोनों को हमने ब्रैकेट में रख दिया. तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे 2 + 3 + 5 पहले सॉल्व करना है, उसका आंसर आएगा 8. अब 2 + 8 आंसर क्या आएगा? 10. यानी दोनों सिचुएशन में हम जब ये दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों को ब्रैकेट में रख रहा है, तो हमने ये ब्रैकेट्स चेंज किए, फिर भी हमें आंसर सेम ही मिल रहा है. आपको समझ में आ रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स पहले हमने ये दोनों नंबर को साथ में लिया और उसका एडिशन करने के बाद थर्ड नंबर के साथ उसको ऐड किया, तो जो आंसर मिला, और पहले नंबर को एज इट इज रहने दिया और उसके बाद बाकी के 2 नंबर को हमने ब्रैकेट में डाल दिया. तो सबसे पहले इसमें क्या किया कि ये दोनों का एडिशन किया, ओके, और उसके साथ थर्ड नंबर को ऐड किया, तो तब भी जो आंसर आ रहा है दोनों का आंसर सेम आ रहा है. इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है. हमने ये दोनों नंबर को एसोसिएट किया और यहाँ पे ये दोनों नंबर को एसोसिएट किया. समझ में आ गया आपको? ठीक है, यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम अब वही 4 ऑपरेशंस के साथ सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए देखेंगे और उसको भी हम वही 4 ऑपरेशंस के साथ वेरीफाई करेंगे, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, तो सबसे पहले हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं. तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं 2, दूसरा नंबर 3 एंड थर्ड नंबर इज 7. ओके, अब इसमें हम ये दोनों को साथ में रखते हैं सबसे फर्स्ट कंडीशन में. तो क्या होगा? सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, यानी 3 + 2 5 + 7 विच इज इक्वल्स टू 12. तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 12. अब हमें क्या करना है? अब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए ये दोनों को ग्रुप में रखना है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? 2 + 2 को अकेले रहने देना है, फिर 3 + 7 को हम साथ में लिखते हैं. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 एज इट इज प्लस 7 + 3 यानी 10 + 2 यानी 12. तो यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आ रहा है. देखो एक ऐसा एग्जाम्पल हमने आगे भी देखा था, राइट. तो आप कोई भी नंबर लेके देखो, अगर हमें इस तरह से ब्रैकेट को साथ में रखने पे आंसर सेम मिलेगा, तो उसका मीनिंग है कि एडिशन इज एसोसिएटिव, राइट. तो देखो आप सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, यहाँ पे हम नंबर लेते हैं 0 - 10 को एक ब्रैकेट में रखते हैं -20. तो क्या आंसर मिलेगा? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 0 - 10 यानी -10 -20, तो आंसर मिलेगा -30. ओके, अब क्या करते हैं? ये दोनों को साथ में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 - 10 -20. तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 0 तो एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पे अब क्या होगा स्टूडेंट्स? 10 - 20 क्या मिलेगा? -10, राइट. अब यहाँ पे माइनस माइनस तो क्या हो गया?
प्लस, तो आंसर तो मिल गया 10। अरे अब आप देखो कि यहाँ पे हमने जब ब्रैकेट को चेंज किया था तो अब यहाँ पे हमें आंसर सेम नहीं मिल रहा, यानी ये दोनों नंबर को हमने साथ में लिखा तो आंसर मिला -30, और ये दोनों नंबर को जब साथ में लिया तो आंसर तो मिला 10। मीन्स इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो रही। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो वैसे ही अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई करके देखते हैं। तो चलो सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, मल्टीप्लाई विथ 3, तो यहाँ पे क्या होगा 20 इंटू 3 यानी क्या होगा 60, राइट, यही आंसर आएगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों को ब्रैकेट में रखा था, अब हम ये दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं, तो क्या होगा 10 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 3, तो अब क्या मिलेगा 10 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है यानी 6 इज इक्वल्स टू 60, यानी आंसर सेम मिल रहा है। देखो आप और कहीं सारे एग्जांपल्स लेके भी ये वेरीफाई कर सकते हो। ओके, इसमें आंसर सेम मिल रहा है हमें, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये हम कह सकते हैं, राइट। तो देखो अब डिवीजन भी देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो 10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो इसका आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 5, अब 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी हमें पता है क्या आंसर मिलेगा 1। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को साथ में रखना है, तो अब हम क्या लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले 10 तो एज इट इज रहेगा, ओके, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 यानी 2/5। अब ये दोनों को डिवाइड करना है हमें, तो वो तो सिंपल ही है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में ऐसा किया भी है। 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 5 यानी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा वो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पे आंसर मिलेगा 50 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 25। यानी यहाँ पे ये दोनों का आंसर सिमिलर नहीं मिल रहा हमें। आप देख रहे हो यहाँ पे आंसर मिल रहा है 1 और यहाँ पे आंसर मिल रहा है 25। इट मीन्स डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे से हमने क्या समझा कि जब होल नंबर पे हम ये 4 ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ठीक है, सिंपल ही है। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।